आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैली कर्व। आज हम पढ़ने वाले हैं वैली कर्व के बारे में, जिसे सैग कर्व भी कहा जाता है। तो वैली कर्व क्या होता है? वैली कर्व वो कर्व होता है जिसकी कॉन्वेक्सिटी जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। ये जो कॉन्वेक्सिटी है वो डाउनवर्ड होती है। अब वैली कर्व को यूज़ करते हैं दो ग्रेडियंट को जोड़ने के लिए। तो जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी जा रही इधर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, अचानक से नीचे ग्रेडियंट में चेंज होता है, जिसके वजह से यहाँ ग्रेडियंट में चेंज है। तो इन दो ग्रेडियंट को कनेक्ट करने के लिए जो कर्व प्रोवाइड करते हैं वो वैली कर्व होती है। तो आपकी जो वैली कर्व है वो होती है चार टाइप्स की, उसकी चार कंडीशन होती है। पहली कंडीशन वो होती है कि मान लो ये जो आपका ग्रेडियंट है, व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट है, यहाँ से आपकी गाड़ी आ रही है, ये एक जो ग्रेडियंट है n1, ये डिसेंडिंग है, ये भी डिसेंडिंग है। फिर आपकी गाड़ी जब नीचे उतरती है ये भी डिसेंडिंग है, ये मतलब और नीचे जा रही है। ये भी आपका n2 भी जो ग्रेडियंट है ये भी निगेटिव में है। तो अगर यहाँ से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करें, और ये जो एंगल आपका ये बन रहा है, ये n जो है ये कहलाता है डेविएशन एंगल। तो ये जो डेविएशन एंगल होता है वो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है n1 और n2 का। तो ये आपका हो जाएगा माइनस n1, ये माइनस में है, फिर जो हमने बताया अलजेब्रिक डिफरेंस है माइनस, फिर माइनस ये वाला n2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n जो आएगा यहाँ पे वो जाएगा माइनस n1 प्लस n2, ये 1 है, ठीक। n1 प्लस n2, ये पहली कंडीशन ये। व्हेन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीन्स निगेटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, यानी ये जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अ फ्लैट ग्रेडियंट। ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है मीन्स माइनस n1 मीट्स फ्लैट n इजकल टू 0, मतलब ग्रेडियंट 0 है। फिर तीसरी कंडीशन वो हो गई, मतलब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसे कि हमने बताया ये आपका अलजेब्रिक डिफरेंस है। फिर जो तीसरी कंडीशन है, व्हेन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अ असेंडिंग ग्रेडियंट्स। ये डिसेंडिंग है तो ये माइनस n1 आपका ये ग्रेडियंट हो गया, ये आपका असेंडिंग है, अपवर्ड ग्रेडियंट है, तो ये आपका हो गया प्लस n2, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस में है। फिर चौथा है आपका व्हेन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग है तो ये प्लस में ही रहेगा n1, फिर ऊपर ही की तरफ जा रहा है तो ये भी प्लस n2 हो गया। फिर यहाँ पे जो टेंजेंट बनता है वो आपका डेविएशन एंगल होता है। फिर इसका तो ये कंडीशन है, मान लो यहाँ पे अगर ये कंडीशन को अगर लगाते हैं तो ये आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, ये आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। ये ग्रेडियंट आपका हो गया माइनस n1 हो गया, ये ग्रेडियंट आपका हो गया प्लस में, क्योंकि ये असेंडिंग ग्रेडियंट है n2। तो ये देखो एक टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो ये चार कंडीशन है वर्टिकल कर्व की। तो अब यहाँ पे जो आपका वैली कर्व है उसकी जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है, उसको डिज़ाइन करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो जैसे अगर आपकी गाड़ी एक जब हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल से वर्टिकल प्रोफाइल में अगर जाती है, मान लो इधर वैली कर्व में जाती है, तो जब गाड़ी यहाँ पहुँचेगी, जैसे गाड़ी अगर यहाँ पहुँचती है तो उसको क्या क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। पहले तो ये कि एक जर्क फील होगा जब ये हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल से वर्टिकल में जाएगी, तो क्या होगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा जो इसे नीचे की तरफ दबाएगा, रोड की तरफ। और एक तो गाड़ी का वेट प्लस ऊपर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो गाड़ी आपकी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, उसके टायर्स पे प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। फिर दूसरी चीज़ ये इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ बढ़ेगी, जिससे ड्राइवर अनकंफर्टेबल फील करेगा। पहली चीज़ है कंफर्ट। पहली चीज़ है कंफर्ट। दूसरी चीज़ है आपका, मान लो अगर दिन में आप ये वैली कर्व में गए हो
तो आपकी साइड डिस्टेंस आपको साइड डिस्टेंस पूरी मिल रही है। आप यहाँ बैठे हो, आप हर चीज़ यहाँ देख सकते हो कि इस वैली कर्व में कौन सी गाड़ियाँ कितनी दूर हैं, कहाँ पे हैं। लेकिन ये अगर रात का वक्त हो तो आप उतनी ही चीज़ें देख पाओगे जितनी आपकी, जहाँ तक आपकी हेडलाइट की रोशनी जा रही है, जहाँ तक हेडलाइट की बीम जा रही है। मान लो रात का टाइम है, अब आपका हेडलाइट इतने दूर बस आ रहा है तो आप बस इतनी चीज़ देख पाओगे। तो ये आपका, तो उस समय हम लोग को ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो इक्वल हो जाएगी नियर अबाउट हेडलाइट साइड डिस्टेंस, HSD। यहाँ पे हेडलाइट साइड डिस्टेंस तो हम लोग डिज़ाइन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, कंफर्ट को भी लेके चलेंगे प्लस हेडलाइट साइड डिस्टेंस को भी लेके चलेंगे। तो अब जो कंफर्ट वाली कंडीशन है, पहली कंडीशन को देखते हैं। तो पहली कंडीशन में हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ रहा है, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। तो जो पहला आपका फॉर्मूला यूज़ होगा कंफर्ट क्राइटेरिया के लिए, कंफर्ट क्राइटेरिया के लिए वो होगा L = 2NV/Q/C। अब इससे हम लोग कंफर्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग को अगर लेंथ फाइंड करना है तो ये फार्मूले को यूज़ करेंगे, जिसमें से हमारा L जो है आपका लेंथ ऑफ कर्व है, N है आपका डेविएशन एंगल, जैसे कि हमने शुरू से आपको बताया है। आपका यहाँ पे जो V है वो आपकी स्पीड है, यहाँ पे C है आपका सेंट्रीफ्यूगल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, C है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो पूरी, अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल भी बता देंगे, वहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्राइटेरिया ये है कंफर्ट क्राइटेरिया। दूसरा है साइड डिस्टेंस। तो पहली चीज़ ये कि जब आप वैली कर्व में होगे, ठीक है, तो मान लो आप यहाँ पे हो, ये आपकी, मान लो यहाँ हेडलाइट है, तो ये जो आपकी एंगल बनेगी, हेडलाइट की जो बीम पड़ती है उसकी एंगल में पड़ती है ना। जैसे ये हेडलाइट है, इसकी रोशनी कल ही कुछ ऐसे निकलेगी, तो जो ये एंगल होता है ये इसे लेते हैं अल्फ़ा, इसे कहते हैं बीम एंगल। और ये जो हाइट है हेडलाइट की उसे यहाँ पे लेते हैं H1। तो यहाँ पे जो आपका देखो दो कंडीशन होती है, पहला व्हेन लेंथ ऑफ समिट कर्व इज़ ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ठीक है। पहले कंडीशन में ये होता है, इसका फॉर्मूला है L = NS²/2H1 + 2S tan अल्फ़ा। अब यहाँ पे आपका एंड डेविएशन एंगल है, यहाँ पे S है आपका साइड डिस्टेंस, यहाँ पे H1 है आपका हाइट ऑफ द हेडलाइट, जैसे कि हमने बताया। फिर यहाँ पे आपका ये जो अल्फ़ा है ये आपका है बीम का एंगल, इसे हमेशा लेते हैं, इसे नियर अबाउट 1 डिग्री लेते हैं इस एंगल को। और यहाँ पे जो हाइट है आपका वो नियर अबाउट आपका लेते हैं 0.75 मीटर। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो अब इसकी वैल्यू जैसे 1 डिग्री और इस H1 की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा L = NS/2 1.5 + 0.035S, ठीक है। तो ये है इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला व्हेन L इज़ ग्रेटर देन S। फिर उसके बाद जो कंडीशन है व्हेन L इज़ लेस देन S, मतलब जब आपका जो लेंथ ऑफ कर्व है वो कम हो साइड डिस्टेंस से। जैसे कि मान लो ये आपका लेंथ ऑफ कर्व यहाँ तक है, लेकिन आपकी साइड डिस्टेंस जो है वो मान लो यहाँ तक है, ये लेंथ है, ये आपकी साइड डिस्टेंस है। तो मान लो ये आपकी अगर कोई हाइट है, ये गाड़ी की जो हेडलाइट है उसकी अगर ये हाइट है, तो यहाँ से रोशनी पड़ रही है, ये बीम का एंगल हो गया अल्फ़ा,
फिर जो दूसरा कंडीशन है जिसमें लेंथ ऑफ कर्व आपकी छोटी होगी साइड डिस्टेंस से, उस कंडीशन में जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है L इज़ इक्वल टू 2S माइनस 2H1। यहाँ पे H1 आपकी हाइट ऑफ द हेडलाइट है, फिर प्लस 2S tan अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा जो है बीम का एंगल है। जो हेडलाइट से आपके जो रोशनी निकलेगी, जो लाइट निकलेगी, जो बीम होगी, उसकी जो एंगल होगी वो आपकी अल्फ़ा है। फिर यहाँ पे अगर हम हाइट ऑफ द हेडलाइट यानी 0.75 मीटर हाइट ऑफ द हेडलाइट लेते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू 1 डिग्री लेते हैं। ये दोनों वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दें, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा इस फार्मूले का, वो होगा 2S माइनस 1.5 प्लस 0.035 S अपॉन N। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये है न्यूमेरिकल, जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो न्यूमेरिकल को, और ये है प्लेलिस्ट जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो और भी हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स को। थैंक यू।